हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं प्रकाश। तो ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये एक महारत्ना PSU है और इसमें 922 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है। डिटेल में बात करेंगे किस किस पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा एंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो नॉन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई से स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मई रहेगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंशिप है किसी भी स्टेट की, तो उस स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, ONGC में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आप यहाँ किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। देखिए, स्टेट वाइज वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड देहरादून में वैकेंसी निकली हुई है। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया है डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंशिप रिक्वायर्ड है उत्तराखंड स्टेट की, तभी आप यहाँ देहरादून के लिए अप्लाई कर सकते हो, उत्तराखंड स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किन किन पोस्ट में वैकेंसी निकली है तो यहाँ आप देख सकते हो। देखिए, लेवल क्या रहेगा, लेवल F1 रहेगा। पोस्ट क्या है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल की पोस्ट है। टोटल एक वैकेंसी निकली हुई है और यहाँ अनरिजर्व्ड कैटेगरी की केवल वैकेंसी निकली है, एक वैकेंसी निकली हुई है। यानी कि यहाँ सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उस पोस्ट के लिए आप सब लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि आप SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगली वैकेंसी की बात करें तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में निकली हुई है, एक वैकेंसी इसमें भी निकली है। तो ऐसे करके आप यहाँ वैकेंसीज चेक कर सकते हो। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। देन जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जियोलॉजी में वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सर्वेइंग में वैकेंसी निकली है। तो अलग अलग पोस्ट में यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। उत्तराखंड में टोटल 20 वैकेंसीज निकली है। नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो ये दिल्ली की है। अगेन दिल्ली, जैसे इसमें वैकेंसी निकली है जूनियर डीलिंग असिस्टेंट P&A के लिए टोटल 8 वैकेंसी निकली हुई है। देन जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की टोटल 1 वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसे करके आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हो। जूनियर फायर सुपरवाइजर की 1 वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली में। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में ऐसी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमेशा ज़्यादा रहती है क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 12 वैकेंसी निकली हुई है। देन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में टोटल 44 वैकेंसी निकली हुई है। अगेन यहाँ पे आपके पास अगर डोमिसाइल है या परमानेंट रेसिडेंट हो, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के, तो ही आप इन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ आप देख लेना वैकेंसीज किन किन पोस्ट के निकली हुई है और आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। 263 वैकेंसीज निकली है। गोवा स्टेट की बात करें तो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री में टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर असिस्टेंट मटेरियल्स मैनेजमेंट में टोटल 2 वैकेंसी निकली है। यानी कि टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। गुजरात में देखिए बहुत सारे लोकेशंस हैं, वर्क सेंटर्स है ONGC के, महसाना, अंकलेश्वर, कैम्बे, अहमदाबाद, वडोदरा, हजीरा। तो इन सब में वैकेंसीज निकली हुई है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल में टोटल 12 वैकेंसी निकली है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में 9 वैकेंसी निकली है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में 18 वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे अगर टोटल बात करें ओवरऑल तो 318 वैकेंसी निकली हुई है। गुजरात में भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। अगले स्टेट की बात करते हैं राजस्थान। यहाँ पोस्टिंग आपकी होगी जोधपुर में। तो जोधपुर में देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी निकली है। जूनियर टेक्नीशियन फिटिंग की 2 वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसे करके आप यहाँ वैकेंसी देख लेना। टोटल यहाँ पे जोधपुर में यानी कि राजस्थान में 6 वैकेंसी निकली हुई है। चेन्नई एंड कराईकल तमिलनाडु एंड पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। टोटल वैकेंसी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितनी निकली हुई है। तो टोटल 38 वैकेंसी निकली हुई है। असम की बात करें तो असम स्टेट में टोटल आप देख लो, असम में भी बहुत सारे सेंटर्स रहते हैं, तो असम में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। 164 वैकेंसी निकली हुई है असम स्टेट के लिए। अगरतला स्टेट में टोटल 66 वैकेंसी निकली हुई है। देन अगर बात करें वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता की, तो देखिए हर स्टेट का मैंने आपको बताया कि आपके पास डोमिसाइल या परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ वर्क कर सकते हो, वहाँ अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल तभी होगे जब आपके पास ये रहेगी, डोमिसाइल रहेगी। तो कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है। बोकारो झारखंड में टोटल 23 वैकेंसी निकली हुई है। बस ये इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई है और टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग 922 पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली हुई है। चलिए देख लेते हैं यहाँ
सैलरी वगैरह क्या मिलती है, अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है और एज लिमिट वगैरह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। देखिए यहाँ पे वैकेंसी के बगल में आपने देखा होगा लेवल मेंशन्ड है, जो भी पोस्ट है उसके बगल में यहाँ लेवल मेंशन्ड है। जैसे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की वैकेंसी है, तो यहाँ पे यहाँ लेवल इन्होंने मेंशन कर दिया कि A1 का लेवल है। A1 लेवल क्या हुआ, ये पे स्केल को शो कर रहा है। तो F1 लेवल अगर आपका रहता है तो आपकी बेसिक पे 29,000 रहेगी, A1 लेवल रहता है तो बेसिक पे 26,600 रहेगी, एंड W1 लेवल रहता है तो बेसिक पे आपकी 24,000 रहेगी। अब इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपको पता है कि ONGC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें अलाउंसेस वगैरह बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं। पहले तो आपको पर्क्स मिलता है जो 35% रहता है बेसिक पे का। इसके अलावा आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, कॉन्वेंस मेंटेनेंस वगैरह मिलता है, PRP रिलेटेड मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है आपके लिए एंड आपके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए। देन सेल्फ कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम वगैरह जो होता है वो मिलता है, CPF की फैसिलिटी है, ग्रेट्युटी मिलती है। यानी कि अगर ओवरऑल देखो तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है। एक PSU में जितनी पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी, क्योंकि ये महारत्ना PSU है। और अगर आप देखोगे कि देखिए कैटेगरी होती है, जो PSUs रहती है उसकी भी कैटेगरी होती है, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना। तो मिनी रत्ना वगैरह जो होते हैं उसमें आपको सैलरी थोड़ा कम मिलती है, अलाउंसेस वगैरह थोड़े कम मिलते हैं, और महारत्ना वगैरह जो हो जाती है PSU, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। और ये जो अलाउंसेस इन्होंने मेंशन किया हुआ, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको बेनिफिट्स मिलती है जो आपको ज्वाइन करने के बाद पता चलेगा। अब यहाँ कौन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पे आपको हर तरह की पोस्ट मिल जाएगी। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा भी रिक्वायर्ड है, कुछ कुछ पोस्ट के लिए क्लास 10th भी रिक्वायर्ड है। तो हर कोई यहाँ अप्लाई कर सकता है। कुछ अगर पोस्ट की बात करूँ तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट सिविल के पोस्ट के लिए डिप्लोमा चाहिए, 3 इयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी इसके लिए 3 इयर्स की डिप्लोमा होनी चाहिए, आपकी कंसर्न डिसिप्लिन जो भी होगी। जैसे एक यहाँ पोस्ट निकली हुई है जूनियर मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए, इसमें क्लास 10th रिक्वायर्ड है अगर आपने क्लास 10th किया हुआ है। और साथ ही साथ जैसे ये जो है मोटर व्हीकल ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जो कि हेवी व्हीकल होती है, तो आपके पास हेवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए, साथ साथ में आपके पास मिनिमम 3 इयर्स का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे करके आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हो। कुछ मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपकी मिनिमम हाइट कुछ होनी चाहिए, वेट की एक लिमिटेशन होती है कि इतनी वेट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। और मेन के लिए चेक किया जाएगा कि आपकी चेस्ट मिनिमम और एक्सपेंशन ये दोनों साइज चेक की जाएगी, तो वो भी आपको देखना है। जैसे कि अगर मैं एक पोस्ट की बात करूं तो फॉर मेल्स जूनियर फायर सुपरवाइज़र या जूनियर फायरमैन के लिए मिनिमम हाइट होनी चाहिए आपकी 168 सेंटीमीटर। ऑल कैटेगरीज के लिए, ट्राइब्स के लिए 163 सेंटीमीटर है, पीपल ऑफ आसाम 163 सेंटीमीटर, देन ट्राइब्स ऑफ आसाम के लिए 160 सेंटीमीटर। ये मिनिमम पूछा गया। यहाँ वेट की कोई रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया इन्होंने नहीं रखी हुई है, लेकिन चेस्ट एक्सपेंडेड की क्राइटेरिया रखी है, अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड में चेक की जाएगी। तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए। ऐसे करके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मिनिमम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होनी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर बात करें फीमेल्स के लिए तो जूनियर फायर सुपरवाइजर, जूनियर फायरमैन के पोस्ट के लिए सारी कैटेगरीज के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, एंड ट्राइब्स के लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए, एंड मिनिमम आपकी वेट 146 kg होनी चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो अलग अलग वैकेंसी में आप देख सकते हो कि क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें होगी। एक पहला होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि हो सकता है आपको रनिंग वगैरह के लिए कहा जाए। लेकिन देखिए जूनियर फायर सुपरवाइजर एंड फायरमैन वगैरह की जो पोस्ट होती है, यानी कि इस समय जिस जॉब में आपको रनिंग वगैरह की इन्वॉल्वमेंट रहती है, आपको जल्दी जल्दी कुछ काम करना होता है, अचानक से कहीं आग लगे आपको दौड़ के जाना है, तो इस टाइप का जो वर्क रहता है उसमें ऑब्वियसली आपकी ये सब चेक की जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी वगैरह टेस्ट ली जाएगी। अदरवाइज बाकी जो वैकेंसीज है, बाकी जो जॉब्स है उसमें ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी मीट होनी चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह नहीं ली जाएगी। हाँ, लेकिन आपकी जो स्किल है वो जरूर चेक की जाएगी। जैसे अगर आप ड्राइवर हो, ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ड्राइविंग टेस्ट ली जाएगी। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी इंग्लिश में। देन बाकी सारे पोस्ट जो है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है सब में इंग्लिश की टाइपिंग है। और केवल ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जूनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो पोस्ट रहेगी उसमें टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी हिंदी में। अब जब मल्टीपल वैकेंसीज निकलती है, मल्टीपल पोस्ट निकलती है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अक्सर पूछते हैं कि कितने पोस्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या सारे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी इन्होंने क्लियर कर दिया कि आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे क्राइटेरिया ये है, कंडीशन ये है कि आप मैक्सिमम केवल 3 पोस्ट के लिए है अप्लाई कर सकते हो। तो कोई भी 3 पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेना अपने स्टेट में एंड फिर आप अप्लाई कर सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने देख लिया कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, यानी कि ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है या फिर क्लास 10th रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड है वो आप देख लो। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे मार्क्स की भी क्राइटेरिया, मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए
तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास कब तक होनी चाहिए, तो जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, 28 मई। तो 28 मई के पहले तक आपके पास ये जो प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, ये होनी चाहिए। अगर बात करें एज की, तो देखिए अगर आप F1 एंड A1 लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो अदर दैन ड्रिलिंग, सीमेंटिंग या प्रोडक्शन ड्रिलिंग, तो जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। OBC के लिए मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 33 ईयर्स है। एंड SC/ST के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए यहाँ अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। आप डायरेक्टली ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट www.ongcindia.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले 1-2 दिन वेट कर लो, पहले देख लो कि आपके पास डोमिसाइल वगैरह बनी है या नहीं, और साथ ही साथ परमानेंट रेसिडेंसी भी अगर आपके पास है, रेसिडेंट अगर आप हो वहाँ के, तो आप देख लो किस स्टेट के आप हो, वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लो, क्लैरिटी रखना। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि किस पोस्ट में आप, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 3 पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, तो कौन से 3 पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो वो आप डिसाइड कर लेना, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना, और सैलरी वगैरह भी देख लें किसमें ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके उसके बाद आप फॉर्म फिल करना। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 मई से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो चुकी है। एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 28 मई रहेगी, तो अभी 21 डेज़ का आपके पास समय, लगभग 20 दिन का समय है, 20-21 दिन का, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो अगर आप OBC या EWS कैंडिडेट हो तो आपको 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा। एंड अगर आप SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो तो यहाँ आपको कोई फीस पे नहीं करना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा, यानी कि एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, जो भी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा, उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर करना होगा। टेस्ट सेंटर्स कहाँ रहेंगे, लैंग्वेज क्या रहेगा, तो देखिए जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट का टेस्ट सेंटर रहेगा। यानी कि जैसे आप देहरादून में अप्लाई कर रहे हो, देहरादून के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उत्तराखंड में कहीं भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। दिल्ली में के लिए अगर आप अप्लाई करो तो दिल्ली एंड NCR रीजन हो गया। मुंबई के लिए अगर आप अप्लाई करो तो महाराष्ट्र स्टेट में आपकी कहीं भी हो सकती है एग्जामिनेशन सेंटर। चीज़ और है लैंग्वेज क्या रहेगा, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज रहेगा, टेस्ट का लैंग्वेज रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट का वो कैसा रहेगा, कौन सा लैंग्वेज रहेगा। तो जिस स्टेट में जो लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ देहरादून में तो इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ पे रहती है, तो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा, यानी कि इंग्लिश में तो रहेगा ही, साथ ही साथ आपके स्टेट की जो लैंग्वेज रहेगी उस लैंग्वेज में ही रहेगा। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र मुंबई में के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मराठी लैंग्वेज में भी आपका पेपर रहेगा। गुजरात से अगर आप अप्लाई करो तो गुजराती लैंग्वेज में ही में भी आपका पेपर रहेगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप इंग्लिश में दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो या गुजराती में दे सकते हो। CBT की अगर डिटेल में बात करूं तो देखिए इसमें 20% वेटेज रहेगा जनरल, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड की। तो इसमें रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बाकी DI वगैरह जो मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी वगैरह रहती है वो सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका 20% वेटेज रहेगा। टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और आपका जो भी सब्जेक्ट है या जो आपका डोमेन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 80% इसका वेटेज रहेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। अब वेटेज कैसे दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को टोटल 85 मार्क्स की वेटेज रहेगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी जैसी रही है उससे 10% का वेटेज दिया जाएगा, 10 मार्क्स उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो 5 मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स आपको इवेल्यूएट किया जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए या फिर मोटर व्हीकल ड्राइवर के लिए अलग क्राइटेरिया है, तो वो आप देख लेना। जिस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ देख लेना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब बात करें अगर कि CBT होने के बाद कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट वगैरह के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। और ये सब जो टेस्ट वगैरह होगी, स्किल टेस्ट हो गया, बाकी जो PST और PET सब हो गया, वो सब तो आपको क्राइटेरिया मीट करना होगा और आपको क्वालिफाई करना होगा। सारे क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें जो मार्क्स वगैरह आपको कुछ मिलता है तो वो सब नहीं ऐड किया जाएगा। देखिए ONGC की तरफ से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर आपके स्टेट में वैकेंसी निकली हुई है तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर कर देना। और मैक्सिमम आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि किस पोस्ट में किन किन पोस्ट में आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, किस में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, वैकेंसी किस में ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर देना। इसकी नोटिफिकेशन की लिंक एंड अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।